हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं सप्तम पाठ यानी कि फ्रेंड्स पाठ 7 को, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है दीपोत्सव। हमने आपको बोले थे फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ कर आइएगा। अगर पढ़ कर आए होंगे तो अच्छी बात है। और फ्रेंड्स अगर देख लीजिए, इससे पहले अभी तो हम 7 पाठ हल कर रहे हैं, इससे पहले हमने पाठ 6 तक के सभी प्रश्न को हल कराए हुए हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सीधे ये शब्दार्थ है डायरेक्ट अभ्यास की तरफ, ठीक ना। क्योंकि देखेंगे फ्रेंड्स, हमने हमेशा जब भी यहाँ पर हल किया डायरेक्ट अभ्यास से ही हल किया है, क्योंकि हम आपको इसीलिए बोल देते हैं कि ज़्यादा आपका ताकि समय भी बर्बाद ना हो, आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ कर आएँ घर से। तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया अभ्यास में मौखिक में कि निम्नलिखिता उत्सवा कस्मिन भारतीय माह से आयोजनते, यानी कि फ्रेंड्स कौन कब कब यहाँ पर आयोजित किया जाता है पर्व जो लिखना है। जैसे होलिका उत्सव, होली कब यहाँ पर आता है, तब फागुन माह से। सरस्वती पूजा कब आता है, तब माघे माह से। रक्षाबंधन कब आता है, तो सावने माह से। यहाँ पर सूर्य षष्ठी कब आता है, यानी छठ का व्रत कार्तिक माह से। दुर्गा पूजा कब आता है, तो आश्विन माह से। कहने का मतलब कि होली आता है फागुन में, सरस्वती पूजा आता है माघ में, रक्षाबंधन आता है सावन में, सूर्य यानी कि छठ पूजा आता है कार्तिक में, दुर्गा पूजा आता है आश्विन में। तो पहला कंप्लीट। चलिए दूसरा पर आइए। ये सभी का सभी फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं, दूसरा तीसरा सब, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बोला गया है प्रदूषण ने, यहाँ पर प्रदूषण विषय पंच वाक्यादांति बदत, मतलब कहने का मतलब कि प्रदूषण के बारे में 5 वाक्य लिखना है आपको, ठीक है, कि प्रदूषण कैसे फैल रहा है। तो लिख देंगे कि गाड़ियों का यानी कि चलन ज़्यादा है, यानी कि वाहनों के कारण से पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है, जो धुआं निकलता है उससे यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है। ऐसे ही करके 5 लाइन लिख करके आप हमें यहाँ पर फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा, आपका ये होमवर्क में रहेगा, ठीक ना। चलिए तीसरा पर आते हैं। बोला गया है 10, यहाँ पर 10 भारतीय भाषा नाम नमामि बदत, यानी कि फ्रेंड्स 10 भारतीय भाषा का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि हिंदी है भाषा, संस्कृत है, मैथिली है, तमिल है, तेलुगु है, मणिपुरी है, संथाली है, बोडो है, डोगरी है, मराठी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स भारत में बोले जाने वाली 10 भाषा हमने आपको यहाँ पर लिख दी है। अगर आपको फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और जानते हैं तो वो भी भाषा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। तो तीसरा कंप्लीट हो गया, चलते हैं चौथे पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चौथे पर देखेंगे। बोला गया है लिखित, चौथा में है यहाँ पर मंजू सात शब्दम चितवा रिक्ता स्थानीय पुर्यतः, यानी कि खाली स्थान को भरना है। जैसे कि रामचंद्र हतवान, रामचंद्र ने किसको मारा था, रावण के, तो रामचंद्र है रावणम हतवान। फिर अगला है वयम सप्तम वर्गे पठामह, यानी कि अहम अवाम वयम, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग, ठीक है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं 7वें वर्ग में। फातिमा गायती क्या, था राष्ट्र गाने। फिर है भ्रमरः उद्यानेषु भ्रमति, भंवरा है जो उद्यान में घूम रहा है। कालिदास संस्कृतस्य महाकवि आसी, कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे पाँचवा पर। पाँचवा में बोला गया है रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी कि खाली स्थान को भरना है। जैसे कि कपाट कपाटाभ्याम कपाठाभ्यः, लतिया लताभ्याम लताभिः, लतायाम लतयोः लतासु। फिर अगला है यहाँ पर कक्षायाम कक्षियोः कक्षासु। अगला है गृहस्य गृह्यो गृहाणाम। अगला है यहाँ पर पठतु पठताम पठन्तु। अगला है पठाने पठाओ पठाम। तो इस प्रकार से हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे छठे पर। छठा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है संस्कृत भाषायाम उत्तराने लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। जैसे कि दीपोत्सव कस्मिन मासे भवति, तो फ्रेंड्स दीपों का त्यौहार जो कि यहाँ पर दीपावली कब आता है, कार्तिक में, तो लिखेंगे कार्तिके। जनाः सुधियाकानि लिपन्ति, तो हो जाएगा गृहाणि। बाला ये है बालाः किम किम लब्धा प्रसीदन्ति, तो हो जाएगा आंसर में नव वस्त्रम। फिर मिष्ठानाम च। घ में है त्वम कस्मिन वर्गे पठसी, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, तो लिखेंगे हम सप्तमें वर्गे पठासी, यानी कि मैं 7वें वर्ग में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से छठा का फ्रेंड्स हमने घ नंबर तक अभी हल किए हैं। घ के बाद अभी चलते हैं अंगह में, ठीक है, फिर च में। तो यहाँ पर देखेंगे आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है तब विद्यालय कि यहाँ पर कियंतः प्रकोष्ठा शांति, तो लिखेंगे अष्टः। अगला है अधुना पर्यावरण, यहाँ पर है यहाँ पर कीदृशम अस्ति, तो हो जाएगा प्रदूषित, यानी कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित है। घर यहाँ पर है घर से नैन का दहती, तो आंसर हो जाएगा अग्निशलाकाम, ठीक है। 7वां में है रिक्त स्थानीय पुर्यतः, यहाँ पर इदम अयम इयम सह सा तत्, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर भराएगा, ठीक है ना। तो किस में किस कौन चीज़ भराएगा, देखिए पहला है पुस्तकम, तो हो जाएगा इदम पुस्तकम। फिर तत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, तत् पुस्तकम वह पुस्तक है, ठीक है। फिर यहाँ पर है अयम बालकः, यह बालक है, सह बालकः वह बालक है। यहाँ पर इयम लेखनी, यह लिखती है, सा लेखनी वह लिखती है। क्लियर। 7वां का कंप्लीट। आते हैं ख में।
ख में फ्रेंड्स बोला गया है अस्य बालकस्य, ये भरा जाएगा। तस्मीन विद्यालय भरा जाएगा। फिर खाली स्थान में भरा जाएगा अस्मिन, अस्मिन यहाँ पर हो जाएगा पर्वणि। अगला हो जाएगा तस्मय बालकाय, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स कस्मात बरगात, यहाँ पर हो जाएगा तस्याम कक्षायाम। ठीक है, हमने खाली स्थान भर दिया है, बाकी फ्रेंड्स इसमें हम टिक भी मार दिए हैं। ठीक है, आप जैसे आपको सूटेबल लगे यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब फेयर जरूर से बनाइएगा। ठीक है, फेयर का आपको हमारे इंस्टाग्राम पर भेजना है। ठीक है, हम चेक करेंगे जरूर से कि आप फेयर बना रहे हैं कि नहीं। चलिए 8वें नंबर पर आते हैं। बोला गया है वर्ग पहेलितः धातु रूपम निस्यारत, यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो पहेली दिए गए हमने यहाँ पर मिला दिए। जैसे यहाँ पर बन रहा है पठथ, यहाँ पर बन रहा है पठती, यहाँ से बन रहा है पठसी, यहाँ से बन रहा है पठंती, यहाँ से बन रहा था पठत, यहाँ से बन रहा था पठामह। ठीक है, यहाँ से बन रहा था पठामी, यहाँ से पठाव, यहाँ से पठत। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां में जितने यहाँ पर वर्ग पहेली में बन रहे थे हमने यहाँ पर मिला दिया है। अगर इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ लग रहा है कि हमसे छूट गया है, ये भी बन सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से 8वां कंप्लीट हुआ। चलते हैं 9वें पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 9वां नंबर। बोला गया है हिंदी भाषायाम अनुवादत, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे कि बोला गया है यहाँ पर संस्कृत में हिंदी लिखना है। जैसे है अस्माकम देशे बहवः, यहाँ पर समारोह भवन्ति, यानी कि हमारे देश में अनेक समारोह होते हैं। ख में है भारतस्य संस्कृति प्राचीना समृद्धि चास्ति, यानी कि भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। ग में है नार्यः यत्र पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो घ नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं आगे। घ में है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, यानी सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अंगा में है पांडवाः पंच भ्रातरः आसन, यानी पांडव 5 भाई थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां भी हल हो गया है। चलते हैं 10वां पर। 10 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि दुर्गा पूजा पर्व का वर्णन करें। तो चलिए 10 नंबर को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 नंबर का आंसर लिखे हैं सप्तम पाठ। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर पूरा का पूरा वर्णन फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कर दिए हैं। बोले लिखे हैं हमने कि दुर्गा पूजा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आपको भी लिख देना है। क्लियर है, तो 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं 11 नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 नंबर कंप्लीट हो गया। 11 नंबर आपके सामने है। 11 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखिता नाम समानार्थक शब्दानाम मेलम कुरुत, यानी कि फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर समानार्थक शब्द है उसको यहाँ पर मिलान करना है। जैसे है रावण, तो रावण को क्या बोलते थे दशानन भी, तो लिखे इसको मिला देंगे दशानन से। रामचंद्र को क्या बोलते थे राघव भी, तो इसको राघव के साथ मिला देंगे। दीपोत्सव को क्या बोलते हैं दीपावली, यानी कि दीपों का त्यौहार है, तो इसको साथ मिला दीजिएगा। लक्ष्मी को क्या बोलते हैं श्री, तो इसको साथ मिला देंगे। गृहम को क्या बोलते थे सदनम, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर सप्तम पाठ यानी कि पाठ 7 भी हल कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पाठ 7 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं इन सभी प्रश्न आपको अब बढ़िया से समझे होंगे और हल भी किए होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बच जाता है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिएगा हम सभी बुक को यहाँ पर खत्म करने वाले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।